भगवान शिव को जब हम स्नान कराते हैं, शिवलिंग को स्नान कराते हैं, भगवान शंकर जी को स्नान कराते हैं, उस जल का पान हमें कदाचित नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में क्या कहा गया है, अब आपको हम यह बता। श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं आचार्य पंकज जोशी आप सभी लोग का अपने यूट्यूब पेज आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं कि भगवान शंकर, भगवान शिव को स्नान करा के उस जल का पान हम कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे यह प्रश्न किया कि महाराज जी, कोई कहता है कि उस जल का पान हम कर सकते हैं, कोई कहता है कि उस जल का पान हम नहीं कर सकते, तो आप बताइए क्या हम उस जल का पान कर सकते हैं? जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक कराते हैं, गणेश जी का अभिषेक करते हैं, तो उस जल का हम पान कर लेते हैं। क्या शिव भगवान शंकर को जो हम स्नान कराते हैं उस जल का भी हम पान कर सकते हैं? यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा कि भगवान शिव को स्नान कराने के बाद जल का हम पान कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। इधर की उधर की बात न करते हुए केवल आपको मैं शास्त्रों से प्रमाण सहित बताऊंगा कि भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल आप पान कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे यह भी कहा कि महाराज जी, हम यूट्यूब पे देखते हैं कि ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, है ना। यूट्यूब जो है भ्रम ज़्यादा फैलाता है, तो इसलिए भ्रमित नहीं होना, केवल शास्त्रों की बात मानना है। हम भगवान शिव की बात कर रहे हैं तो भगवान शिव के लिए हम शिव पुराण से ही आपको प्रमाण देंगे, है ना। शास्त्रों का प्रमाण मानिए, इधर उधर भ्रम की बातें आपको नहीं माननी है, केवल शास्त्रों का जो प्रमाण है वही आपको मानना है। तो आइए जानते हैं हमारा शास्त्र इस बारे में क्या कहता है और जानते हैं कि शिव पुराण में क्या दिया गया है कि अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर के जल का हम पान कर सकते हैं अथवा नहीं कर सकते हैं। भगवान शिव को जब हम स्नान कराते हैं, शिवलिंग को स्नान कराते हैं, भगवान शंकर जी को स्नान कराते हैं, उस जल का पान हमें कदाचित नहीं करना चाहिए। यह कहना एकदम गलत है महाराज, है ना। जो लोग भी ऐसा कहते हैं कि उस जल का हमें पान नहीं करना चाहिए, वो एकदम गलत है। शिव पुराण में क्या कहा गया है, अब आपको हम यह बताते हैं। स्नापयित्वा विधानेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिहि पिबेत त्रिविधम पापम तस्ये हासु विनश्यति। यह शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में प्रमाण दिया गया है कि स्नापयित्वा विधानेन, जो विधि पूर्वक भगवान शिव को स्नान कराता है और स्नान किए हुए उस जल का त्रि पिबेत त्रिविधम पापम, जो उस जल का 3 बार पान करता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं महाराज। यह शिव पुराण में प्रमाण दिया गया है। त्रिहि पिबेत त्रिविधम पापम, 3 बार पान करना है। कैसे? जैसे हम आचमनी करते हैं ऋग्वेदाय स्वाहा, इसी प्रकार हमें भगवान शंकर को स्नान कराने के बाद उस जल का 3 बार, जिस प्रकार हम आचमनी करते हैं उसी प्रकार उस जल का भी हमें पान कर लेना है ना। 3 बार आचमनी उस जल का हमें कर लेना है। 3 बार आचमनी उस जल का करने से हमारे समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमें पान नहीं करना चाहिए, उन्हें आप यह प्रमाण दे सकते हैं, यह वीडियो आप शेयर कर सकते हैं कि शिव पुराण में ही दिया गया है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण दिया गया है। त्रिहि पिबेत त्रिविधम पापम का है कि जो भगवान को विधान से स्नान करा के उस जल का 3 बार पान करता है, उसके समस्त पाप जो है शीघ्र ही महाराज नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण का प्रमाण है। कई महापुरुष भी कहते हैं कि नहीं पान करना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शंकर पे हम जो है भांग धतूरा इत्यादि सब अर्पण करते हैं। भगवान शिव के गले में आपको पता है सर्प विराजमान रहते हैं, तो इसलिए कई महापुरुष कहते हैं कि पान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो प्रत्यक्ष शिव पुराण में प्रमाण दिया गया है वह यही दिया गया है कि स्नान कराने के बाद आप जो है भक्तिपूर्वक, भक्ति भाव से 3 बार उस जल का पान कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कोई भी संशय नहीं है। आशा है आप सभी लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। हमारे पुराने भक्तगण अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को भी यह भ्रम है कि भगवान शंकर पे चढ़ा हुआ जल पान नहीं करना चाहिए, उन्हें भी इस बारे में जानकारी अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कुशल रहें। आपके घर परिवार में भगवान भोलेनाथ शिव की कृपा बनी रहे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।